So hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic in histopathology is histology of stomach. आज हम देखेंगे histology of stomach के बारे में, यानी stomach की histology. चलिए शुरू करते हैं. Histology of stomach. हम देख रहे हैं एलिमेंट्री सिस्टम में, हम देख रहे हैं सारे पार्ट्स. आज देख रहे हैं हम हिस्टोलॉजी स्टमक की. क्या देख रहे हैं? हिस्टोलॉजी स्टमक, यानी स्टमक की हिस्टोलॉजी कैसी होती है. सबसे पहले आप स्टमक के पार्ट्स देखिए, स्टमक होता क्या है वो देखिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे. स्टमक इज अ डिस्टेंसिबल पार्ट, ऑर्गन. ऐसा ऑर्गन डिस्टेंसिबल यानी कि वो अपना आकार बड़ा कर सकता है. इट कैन इंक्रीज इट्स साइज. वो अपने साइज को क्या कर सकता है? बड़ा कर सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं डिस्टेंसिबल ऑर्गन. ठीक है. क्या होता है स्टमक? स्टमक इज अ मैकेनिकल मिक्सर भी बोलते हैं इसको. मैकेनिकल यानी अपने आप चीजों को मिक्स करता है. ठीक है, अपने आप क्या करता है? चीजों को मिक्स करने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैकेनिकल मिक्सर. कैसे मिक्स करता है? आपने खाना खाया, बोलस निवाला खाया, इसोफेगस से गया स्टमक में. स्टमक में जाने के बाद क्या होगा? वो अंदर मिक्स होगा. किसमें? काइम या चाइम, जो भी लोग बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन सबके अलग अलग है. काइम में वो मिक्स होता है, स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसमें वो मिक्स होता है ना अंदर, और वो उसके जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, अलग होते हैं, तो क्या होता है? वो इवेंचुअली मिक्सिंग का काम करता है मैकेनिकली. केमिकल डाइजेस्टर, इट इज ऑल्सो अ केमिकल डाइजेस्टर, यानी ये एक केमिकल डाइजेस्टर भी है. यानी जो केमिकल उसके थ्रू रिलीज होते हैं स्टमक में, वो क्या करते हैं? इट टेक पार्ट्स इन अ डाइजेशन प्रोसेस. वो जो डाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं. This is not the only organ which is responsible for the digestion. यही एक ऑर्गन नहीं है जो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ये क्या है? सिर्फ पार्ट लेता है, पार्टिसिपेट करता है. एक प्रोसेस जो है पूरी डाइजेशन की, उसमें एक इसका पार्ट है स्टमक का, जो कुछ हद तक डाइजेशन में हेल्प करता है, और आगे चल के इंटेस्टाइन्स वगैरह में फूड क्या था? एब्जॉर्ब होके डाइजेस्ट होता है. ठीक है. इसका काम क्या है? सिर्फ ब्रेकडाउन का होता है फूड मॉलिक्यूल्स का. ठीक है. केमिकल मिक्सर होता है, केमिकल डाइजेस्टर होता है, और क्या होता है? मैकेनिकल मिक्सर होता है, डिस्टेंसिबल ऑर्गन होता है, यानी अपने आकार में बड़ा हो सकता है. ठीक है. अब देखो, ये मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए इसको, स्टमक का. ठीक है. तो स्टमक क्या होता है? इट हैज टू टर्मिनल्स. इसमें दो एंडिंग्स होती हैं. वन इज द बिगिनिंग एंड वन इज द एंडिंग. ठीक है. एक शुरुआत में होती है और एक एंडिंग में होती है. दो टर्मिनल्स होते हैं, इसके दो छोर होते हैं. ठीक है. वन इज कॉल्ड कार्डिक स्पिंचर. क्या बोलते हैं? एक को कार्डिक स्पिंचर बोलते हैं, या तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डियो इसोफेगल स्पिंचर. क्या बोलते हैं इसको? इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डियो इसोफेगल स्पिंचर, एंड एल्स वी कैन ऑल्सो से कार्डिक स्पिंचर. इसको कार्डिक स्पिंचर भी बोल सकते हैं या कार्डियो इसोफेगल स्पिंचर भी बोल सकते हैं. अब इसोफेगल स्पिंचर क्यों बोलते हैं हम इसको? इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टमक का जो ये पार्ट रहता है, ये इसोफेगस का पार्ट रहता है, और इसोफेगस से ही स्टमक जो है अटैच रहता है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि उसको जाके लाके जोड़ दिया है. इट्स अ होल ऑर्गन. इसोफेगस से लेके स्टमक तक वो सब कनेक्टेड है एक दूसरे में. ठीक है. जैसे ये मेरा हाथ है, तो ये वाला हाथ फोर आर्म रहा, ये वाला हाथ बाइसेप रहा. इसका अलग अलग पार्ट्स हैं ये, है ना? बाइसेप, फोर आर्म, है ना? ठीक है. इसका ये पूरा एक हैंड है. ठीक है. उसी तरीके से क्या होता है? स्टमक वो पूरा होल ऑर्गन का ये पार्ट है. अलग इसोफेगस अलग हो गया और स्टमक अलग हो गया. ये मेरा अलग से तो किसी ने लाके जोड़ नहीं दिया है हाथ को, कि फोर आर्म से बाइसेप को किसी ने लाके जोड़ा है. ये जुड़ा हुआ है ना आपस में, वैसे ही आपस में जुड़ा हुआ होता है. इसलिए इसको बोलते हैं इस एंडिंग पे, इसलिए इसको बोलते हैं कार्डियो इसोफेगल स्पिंचर भी बोल सकते हैं, या तो कार्डिक स्पिंचर भी बोल सकते हैं. ठीक है. और जिसका टर्मिनल पार्ट रहता है इसको बोलते हैं पाइलोरस. पाइलोरस एंट्रम बोलते हैं इसको. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पाइलोरिक स्पिंचर. क्यों? अब इधर भी स्पिंचर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर भी स्पिंचर होता है. अब इनका स्पिंचर्स का काम क्या है? स्पिंचर्स का काम होता है एक तो इसोफेगस से प्रोपेल करके फूड को स्टमक में छोड़ना. ठीक है. जो आप खाना खाते हो, द फूड यू इनटेक, इसोफेगस प्रोपेल्स दैट फूड इनटू स्टमक. इसोफेगस क्या करता है? प्रोपेल करता है फूड को स्टमक के अंदर. ठीक है. स्टमक में, यानी इस पोर्शन में प्रोपेल करता है. इसको कार्डिक स्पिंचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जस्ट बिहाइंड द स्टमक देयर इज अ हार्ट प्रेजेंट. हार्ट इसके पीछे रहता है ना? जस्ट जो ये एरिया रहता है ना, यहाँ पर हार्ट रहता है पीछे साइड में. स्टमक के जो ये स्पिंचर है, कार्डिक स्पिंचर वाला जो पोर्शन है, इधर इस पोर्शन के पीछे हार्ट रहता है सिचुएटेड.
इसलिए इसको बोलते हैं कार्डिक स्पिंचर। ठीक है, कार्डिक आया तो मतलब हार्ट से रिलेटेड तो होगा कुछ, ठीक है ना। कार्डिक अगर है तो हार्ट से रिलेटेड तो होना चाहिए कुछ, इसलिए इसको कार्डिक स्पिंचर बोलते हैं। ठीक है, अब कार्डिक स्पिंचर क्यों बोलते हैं इसको, अब इसका एक पॉइंट बताता हूं मैं आपको। जैसे कि अचानक यंग एजेस में या हम कहीं बैठे रहते हैं, ज़्यादा एक जगह बैठे रहते हैं, लॉन्ग सीटिंग में रहते हैं, लंबे सफ़र करके आ रहे हैं हम लोग, एसिडिटी होती है, एसिडिटी होती है ना, ज़्यादा आपने स्पाइसी फूड खा लिया अगर तो एसिडिटी होती है, खाली ज़्यादा पेट रहा पूरे समय तक तो एसिडिटी होती है, तब भी एसिडिटी होती है। या तो ज़्यादा आप खाली पेट रह गए, एम्प्टी स्टमक रहा, या तो आप लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहे, ठीक है, एक जो चेयर पोजीशन रहती ना, एक सिटिंग पोजीशन, उसमें रहे, तो क्या होता है इवेंचुअली जो गैस्ट्रिक एसिड्स रहते हैं जो स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ, यहाँ से इधर आ जाते हैं, ईसोफेगस में आ जाते हैं। ईसोफेगस में एसिड आने से क्या होता है, आपको छाती में होती है जलन, इन्फ्लेमेशन होता है चेस्ट में, क्या होता है, जलन होती है ना, चेस्ट में जलन होती है। तो क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं चेस्ट में जलन हो रही है मतलब लोग इसको मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं हार्ट अटैक से। किससे मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि भाई हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है, पर इवेंचुअली क्या होता है, ये जो एसिड है वो यहाँ कहाँ आ गया है, इट ट्रेवल्स इनटू द ईसोफेगस, ईसोफेगस में ट्रेवल करके आ गया है कुछ कारणों से, ठीक है, लॉन्ग सिटिंग से या खाली पेट से, ज़्यादा स्पाइसी फूड से, जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उनको क्या होता है, एसिड जो है यहाँ आ जाता है इस एरिया में, क्योंकि ईसोफेगस का साइज कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, यहाँ होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का होता है 25 सेंटीमीटर। अब ये 25 सेंटीमीटर है, ईसोफेगस यहाँ तक आया और यहाँ से क्या है, हार्ट चालू हो गया। जैसे ये अगर ईसोफेगस है और ये मेरा डस्टर जो है ये स्टमक है, तो अगर यहाँ से एसिड यहाँ आएगा और यहाँ तो जस्ट इधर हार्ट है मेरा, तो इधर जलन हो रही है, पर एहसास क्या होगा कि हार्ट में कुछ हो रहा है ना, हार्ट एक तो नहीं हो रहा है, यानी एक यानी दर्द तो नहीं हो रहा है हार्ट में, ठीक है, एक यानी दर्द होना, पेन होना, ठीक है, एक तो नहीं हो रहा है हार्ट में। तो लोग क्या मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि हार्ट अटैक तो नहीं है, और इसके पीछे रहता है, इसको कार्डिक स्पिंचर बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके पार्ट्स। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, एक होता है फंडस, एक होता है बॉडी और एक होता है पाइलोरस। फंडस और बॉडी क्या होता है, हिस्टोलॉजिकली इसके जो पॉइंट्स है एक जैसे रहते हैं, हिस्टोलॉजिकली इसके जो भी सेल्स हैं, इसके टाइप्स हैं, सब सेम रहते हैं, किसके, फंडस और बॉडी के। पाइलोरस के अलग रहते हैं, कार्डिक स्पिंचर के अलग रहते हैं। ठीक है, फंडस इज मोस्टली क्या करता है, ये म्यूकस सिक्रेशन का काम करता है। और जो ये बॉडी पोर्शन है, बॉडी पोर्शन में क्या होती है, प्रिंसिपल ग्लैंड्स होती हैं जो कि क्या सिक्रेशन करती हैं, जो भी उसमें हार्मोन और क्या सीक्रेट होता है, हार्मोन और जो भी गैस्ट्रिक जूसेस जो सीक्रेट होते हैं इस एरिया से होते हैं, बॉडी पोर्शन में, जिसमें क्या होती है, प्रिंसिपल ग्लैंड्स या चीफ ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, तो ये रहा बॉडी पोर्शन। अब बॉडी पोर्शन में जिसकी मस्कुलर जो लेयर है, इसकी जो मस्कुलर लेयर है अंदर से सर्कुलर रहती है, इनर सर्कुलर, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कुलर में बनाया है, हाफ सर्किल में, और बाहर से क्या होती है, आउटर से इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, बाहर से ऐसी लंबी लंबी मस्कुलर की मसल की लेयर होती है। ठीक है, अब इसमें होती है फोल्डिंग्स यानी ऐसे मुड़ाव रहता है, मुड़ी हुई रहती है अंदर से स्टमक। व्हाई इट हैज फोल्डिंग, इसलिए होती है इसमें फोल्डिंग बिकॉज I told you before that stomach is a distensible organ. स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने साइज को बड़ा कर सकता है, और उस फोल्डिंग को, गैस्ट्रिक फोल्डिंग को रोग भी बोलते हैं, जो कि क्यों होता है ऐसा कि जब अगर इसमें खाना आए, अब ये है ऐसी फोल्डिंग्स में है, और जब ये खाना आएगा इसमें तो ये क्या है, फोल्डिंग्स अपने आप खुल जाएंगी, बढ़ जाएंगी, है ना, यह है फोल्ड अंदर से। अब जैसे कि कोई बैग है, बैग को हम फोल्ड करके रखो, एक या पॉलिथीन या कोई बैग है उसको हमने फोल्ड कर दिए, है ना, तो उसकी हमने क्या है, अंदर जो कैपेसिटी है स्टोरेज की वो हमने कम कर दी है। ठीक है, क्योंकि अब इसमें कुछ सामान नहीं है, इसलिए फोल्ड करके रखे हमने बैग को। पर जब हम बैग में कुछ सामान भरते हैं तो उसकी फोल्डिंग खुल जाती है और वो अपने जो साइज में आ जाता है ना साइज में बैग, कोई भी अगर बैग रहा, ठीक है, आ रहा है मेरा पॉइंट समझ में, तो फोल्डिंग खुल जाती है उसकी। उसी तरीके से स्टमक में फोल्डिंग होती है कि जब उसमें खाना जाता है, जितना भी आप खाओ तो वो फोल्डिंग खुल के उसका जो साइज को क्या बड़ा कर देती है, यानी सरफेस जो अंदर एरिया रहता है उसके अंदर कैपेसिटी रहती है स्टोरेज की, उसको बढ़ा देती है। तो ये क्या होता है, इट ऑल्सो स्टोर फूड फॉर सम टाइम,
कुछ समय के लिए फूड को स्टोर करने का भी काम करता है। आपने खाना खाया, कुछ समय के लिए जो खाना है, जब तक कि HCl और जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भी एंजाइम्स के साथ द्वारा जो भी गैस्ट्रिक एक्टिविटी हो रही है, वो होने के बाद ही इंटेस्टाइन्स में जाएगा। तब तक के लिए क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, खाना स्टोर होता है। इसलिए खाना खाने के बाद पेट निकला हुआ दिखता है ना। अब जिसका रहता है उसका दिखता है, मेरा थोड़ा सा है इसलिए थोड़ा सा क्या ज़्यादा भी दिख रहा होगा आप लोग को। तो मेरा तो दिखता है, खाना खा लेता हूँ ज़्यादा दिखता है, अधिकतर लोगों का दिखता है ना। तो इसलिए दिखता है क्योंकि क्या है, कुछ समय तक खाना स्टमक में स्टोर रहता है, और जब वो इंटेस्टाइन्स में चले जाता है, सुबह उठते हो तो सुबह उठ के दिखता है क्या पेट? नहीं दिखता, क्योंकि अब वो इंटेस्टाइन्स में चले गया है खाना। ठीक है, तो ये समझ गए हम। ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, हाँ ये कार्डियक स्फिंक्टर प्रोपेल करके इधर इसमें खाना लाने का काम करता है इसोफेगस से। और पाइलोरस का काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन एम्प्टिंग द फूड, यानी खाने को स्टमक में से खाली करने का काम करता है ये। यहाँ से क्या होता है, इस स्फिंक्टर से खाना जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा बाहर निकल के ड्यूडेनम में चले जाता है, ड्यूडेनम से ज्यूजेनम, ज्यूजेनम से इंटेस्टाइन्स में चले जाता है। ठीक है, वो सब हमको नहीं देखना क्योंकि हम इसकी एनाटॉमी नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसकी क्या पढ़ रहे हैं, हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं। पर आपको थोड़ा बहुत एनाटॉमी बताना पड़ता है ताकि आप इसकी हिस्टोलॉजी समझ पाओ। ठीक है, ये मत सोचना कि हिस्टोलॉजी बताकर ये तो एनाटॉमी बताने लग गया, नहीं, थोड़ा सा बताना पड़ता है तभी तो आपको समझ में आएगी हिस्टोलॉजी। ठीक है, इसका काम क्या है, स्टोर करना। इसका काम है खाने को लाना, इसका स्टोर करना, और इसका काम है यहाँ से बाहर निकाल देना खाने को, क्या, पाइलोरिक स्फिंक्टर का। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या मैंने बताया, अब हम देख रहे हैं इसका हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में आपको मैं GIT का मैंने बता चुका हूँ, लेयर्स। GIT में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कैसे लेयर्स होती हैं। उस लेयर्स में आती है म्यूकोसा, म्यूकोसा आती है इनर मोस्ट लेयर, फिर आती है सब म्यूकोसा जो म्यूकोसा के बाद होती है, फिर होती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, और फिर होती है सेरोसा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लेयर इन द वॉल्स ऑफ GIT या एलिमेंट्री कैनाल या एलिमेंट्री सिस्टम, जो भी आप बोलो, इसोफेगस, स्टमक, ज्यूजेनम, ड्यूडेनम, इंटेस्टाइन्स, एलिमेंट्री कैनाल या एनल कैनाल, जो भी पोर्शन जो रहेगा, हॉलो पोर्शन रहेगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जो अंदर से हॉलो रहेगा, उसकी एक लेयर रहेगी। ठीक है, एक लेयर रहेगी। कोई भी रैपिंग जैसी रहती है ना, पॉलीथीन रैपिंग जैसी एक लेयर रहती है ना बनी हुई, ठीक है, वैसी लेयर्स रहती हैं। जैसे अनियन काटते हैं हम, अनियन यानी प्याज, उसको आपने आधा काटोगे तो उसमें कैसी लेयर्स दिखती हैं, लेयर 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 बना रहता है ना। वैसे ही क्या होता है, हमारी जो इंटेस्टाइन्स की रहती हैं वो भी लेयर्स से बनी हुई रहती हैं, पूरी लेयर नहीं रहती, अंदर खाली रहती है पर बाहर उसके लेयर्स रहती हैं। ठीक है, सबसे पहली लेयर है म्यूकोसा, जो कि इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, म्यूकोसा में क्या होती है, म्यूकोसा में भी 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, एक होता है लैमिना प्रोप्रिया, और दूसरा होता है मस्कुलरिस म्यूकोसा। ठीक है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है। क्या होता है भाई, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, है ना। ऐसे एपिथेलियम सेल्स जो कि कॉलम्स में दिखे, यानी खंबे जैसे दिखे, ऐसे एपिथेलियम सेल्स रहते हैं। इसके अंदर होता है गैस्ट्रिक पिट्स, यानी कि स्टमक में होता है गैस्ट्रिक पिट्स। मैंने यहाँ पे बनाया नहीं आपको, जैसे कि मैं अगर इसको मिटा दूं यहाँ पर, है ना, पाइलोरस है, ये पाइलोरस है ना, ये है गैस्ट्रिक पिट यानी गड्ढे, है ना, पिट यानी गड्ढा। गैस्ट्रिक पिट्स रहते हैं जिसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जो कि सिक्रीशन जो होता है स्टमक में, कहाँ से होता है, गैस्ट्रिक पिट्स के द्वारा सिक्रीशन होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं, इसमें क्या होता है, सरफेस म्यूकस सेल होते हैं। इसके जो सरफेस होता है गैस्ट्रिक पिट का, उसमें क्या होता है, म्यूकस सेल्स होते हैं। ये जो पोर्शन है ना गैस्ट्रिक पिट्स का, इसको मैं मतलब इसके बाद उसको समझाऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, पैराइटल ग्लैंड्स होती हैं, चीफ ग्लैंड्स होती हैं, और क्या होती है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, या ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जो कि इनको बोलते हैं एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। पैराइटल सेल्स और चीफ सेल्स होती है, इनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना से देख लो म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, लैमिना प्रोप्रिया, इसमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है लैमिना प्रोप्रिया में। ठीक है, मस्कुलरिस म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा में क्या होते हैं, 2 स्मूथ मसल लेयर्स, इसमें 2 मसल लेयर होती हैं, है ना, 2 मसल स्मूथ मसल की लेयर्स होती हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा में। अब आया सेकंड लेयर, म्यूकस मेम्ब्रेन की 3 लेयर बता दिया मैंने, 1 2 3, म्यूकोसा की 3 लेयर बता दिया। अब है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, और क्या होता है, सब म्यूकोसा प्लेक्सस। प्लेक्सस में आपको समझा चुका हूँ, नर्व सप्लाई जो होता है अपनी बॉडी में, सब म्यूकोसा प्लेक्सस का आप मेरे वीडियो देखिए अगर आपको पता नहीं है प्लेक्सस क्या होता है। ठीक है, सब म्यूकोसा प्लेक्सस यानी नर्व सप्लाई, यानी नर्व जो न्यूरॉन्स रहते हैं कैसे इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवाते हैं, है ना, शरीर में, वो होता है ये।
मस्कुलर एक्सटर्ना, इसमें क्या होता है, स्मूथ मसल लेयर्स की होती है, स्मूथ मसल की एक लेयर होती है मस्कुलर एक्सटर्ना वाली लेयर में। इसमें क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर और ऑब्लिक लेयर्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल लंबी, सर्कुलर यानी गोल, ऑब्लिक यानी लंबी या मोटी ऐसी लेयर्स होती है ना। और मेसेंट्रिक प्लेक्सस सबम्यूकोसा में होता है मस्कुलर या मिजनस प्लेक्सस, और मस्कुलर एक्सटर्नल में क्या होता है, मेसेंट्रिक प्लेक्सस होता है। ठीक है, मेसेंट्रिक प्लेक्सस या ऑर्बिक प्लेक्सस बोलते हैं। ठीक है, वो आप मेरे प्लेक्सस वाला जो मैंने वीडियो बनाया वो देखना, नर्व सप्लाई। सेरोसा, जो इसकी लास्ट लेयर होती है कौन सी होती है, सेरोसा की होती है। सेरोसा क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। सेरोसा जो आउटर मोस्ट जो कि झिल्ली नुमा जो मेम्ब्रेन रहती है सेरोसा की, पतली सी, ठीक है, एक मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे प्याज के ऊपर जो सूखा छिलका रहता है ना, वो समझ लो सेरोसा है। ठीक है, तो सेरोसा क्या होती है, बाहर एक लेयर रहती है, कवरिंग रहती है। तो ये रही क्या, लेयर्स ऑफ द स्टमक वॉल। स्टमक की जो वॉल रहती है क्या है, उसकी ये लेयर्स है। हम क्या देख रहे हैं, लेयर्स ऑफ स्टमक वॉल। ठीक है, तो क्या है ये लेयर्स ऑफ द स्टमक वॉल देखे हमने। स्टमक वॉल की क्या लेयर्स देखी, हमने स्टमक का डायग्राम देखा कि स्टमक का डायग्राम कैसा रहता है। स्टमक ऐसा दिखता है, इसके ऊपर दो स्पिंचर्स रहते हैं, एक बिगनिंग में जिसको कार्डियक स्पिंचर बोलते हैं, और एक एंडिंग में जिसको टर्मिनल पे जिसको पाइलोरिक स्पिंचर बोलते हैं। ऊपर का पार्ट फंडस होता है, बीच का मिडिल का बॉडी होता है, और लास्ट का पाइलोरस होता है। इसमें गैस्ट्रिक पेट होता है जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, इसकी जो अंदर की इनर लेयर सर्कुलर रहती है, बाहर की लॉन्गिट्यूडिनल रहती है, इसमें फोल्ड्स रहते हैं जिसको गैस्ट्रिक फोल्ड्स या रोग बोलते हैं, जो कि क्या हो जाते हैं, ऐसे फोल्ड्स रहते हैं जो कि खुल जाते हैं जब इसमें खाना जाता है। ठीक है, इसमें लेयर्स रहती हैं, 4 लेयर रहती हैं, एक म्यूकोसा रहती है, एक सब म्यूकोसा होती है, एक मस्कुलरिस एक्सटर्ना और एक सेरोसा। म्यूकोसा में 3 लेयर होती है, एक होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, दूसरी होती है लैमिना प्रोप्रिया, तीसरी होती है मस्कुलरिस म्यूकोसा। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें जो लेयर्स होती है, जो पाया जाता है उसमें, उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा उसको। इसमें सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम होते हैं, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। इसमें गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं। गैस्ट्रिक पिट्स यानी ये चीज होती है जिसमें क्या होती है, पिट्स के अंदर, गड्ढे के अंदर क्या होती है, गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, और ग्लैंड्स होती है और सेल्स होती है जो सिक्रीशन का काम करती है, जो भी एंजाइम्स, हार्मोन्स और एसिड सीक्रेट होता है ना, सब उसके द्वारा ही होता है। क्या, सरफेस पे इसकी म्यूकस की सेल होती है, म्यूकस सेल, और ग्लैंड्स में क्या होता है, पैराइटल, चीफ, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। पिट के अंदर ही ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, पिट के अंदर ही ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर पैराइटल, चीफ और एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। ठीक है, और एक और लेयर होती है इसकी लैमिना प्रोप्रिया, इसमें सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है ये। ठीक है, मस्कुलर म्यूकोसा में 2 स्मूथ मसल की लेयर होती है, सब म्यूकोसा में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है, और सब म्यूकोसा प्लेक्सस होता है इसमें, यानी जो नर्व का जो सिस्टम होता है, न्यूरॉन्स का, केमिकल्स का, और मतलब जो मैसेज सेंड करने का जो सिस्टम होता है वो सब म्यूकोसा में होता है, जो मैं आपको इसके पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, मस्कुलर एक्सटर्ना में क्या होता है, स्मूथ मसल की लेयर रहती है, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर और ऑब्लिक और मेसेंट्रिक प्लेक्सस होता है, यानी सबम्यूकोसा में रहा, सबम्यूकोसा और मस्कुलर एक्सटर्ना दोनों में प्लेक्सस होते हैं, यानी न्यूरॉन्स क्या सिग्नल पास करते हैं। सबम्यूकोसा में रहा तो सबम्यूकोसल या मिजनस प्लेक्सस, और मस्कुलरिस एक्सटर्ना में रहा तो मेसेंट्रिक या तो ऑर्बिक प्लेक्सस बोलते हैं। ठीक है, लास्ट लेयर रहती है सेरोसा। सेरोसा क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा इस वीडियो में, हमने समझा हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक में, स्टमक का हमने आउटर तरीके से हमने इसको समझा, बाहर से कैसा रहता है ये, इसके पार्ट्स समझे, इसकी लेयर्स समझी, स्टमक वॉल की क्या लेयर्स हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे गैस्ट्रिक जो पिट्स है उसके बारे में, और उसके ग्लैंड्स के सिक्रीशन के बारे में।